बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज चटपटे पकवान में लाई हूँ एक और यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ हरा भरा मटर कीमा। ये रेसिपी मेरी भाभी की है और मैंने उन्हीं से सीखी है। इंतहाई लजीज और मज़ेदार ये कीमा तैयार होता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं हरा भरा सा मटर कीमा। मैंने ले लिया है बीफ का कीमा तकरीबन 750 ग्राम और इसे कढ़ाई में शामिल कर दिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, रफली से काट कर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली काट कर वो भी शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें चला जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने डाल देना है। मसालों में इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें चली जाएगी हल्दी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये है मेरे पास नमक, मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट, तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली थी। हल्का सा पानी इसमें डाला था और मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन 1 गिलास, और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हरा भरा कीमा में हम सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ पर ग्रीन चिल्ली इस्तेमाल होंगी। तो अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट आप लोगों ने डाल देना है। बस जी, तमाम चीज़ें डाल चुकी हूँ। फ्लेम को ऑन कर दें, कवर लगाएं और कीमे को पकने दें यहाँ तक कि ये अच्छे से गल जाए और जो प्याज और टमाटर मैंने इसमें डाले हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन यहाँ पर 20 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, कीमा भी यहाँ पर गल चुका है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। मेरे पास है ये ज़ीरा पाउडर, तो तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर चला जाएगा और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालेंगे ऑयल, तकरीबन 1 कप के बराबर, और ये चीज़ें डालने के बाद हम कीमे को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। कीमे की भुनाई बहुत ही ज़रूरी है। जितना कीमे को बहुत अच्छे तरीके से भुनेंगे, टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आप कीमे को बहुत अच्छे तरीके से भून लें। जब कीमा बहुत ही अच्छे तरीके से भुन जाए तो मज़ीद इसमें डालेंगे हम दही। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, तो इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप है मेरे पास दही। बहुत अच्छे तरीके से फेंट कर आपने लोगों ने शामिल कर देनी है। अब इससे बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है हरा भरा कीमा से। दही शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसको पका लेंगे हाई फ्लेम पे, क्योंकि कीमा पहले ही गला हुआ है और भुना हुआ है। हमने सिर्फ दही के पानी को खुश्क करना है। वीडियो अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो यहाँ पर देखें कीमा बिल्कुल परफेक्टली भुन चुका है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। बस जी, ये वही स्टेज है जब हम इसमें मटर शामिल करेंगे। मटर है मेरे पास 750 ग्राम, तो कीमा भी मैंने तकरीबन 3 पाव ही लिया था और 3 पाव ही यहाँ पर मेरे पास है मटर, मैं फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें डंडी समेत डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। तो कीमे की पहले ही अच्छी खासी भुनाई हो चुकी है। मटर को सिर्फ 5 मिनट ही भूनेंगे। अगर मटर को आपने बहुत ज़्यादा भूनना शुरू कर दिया तो फिर इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मटर का कलर ख़राब नहीं करना, बल्कि इसको हरा भरा कीमा बनाना है। अब 5 मिनट मटर को भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे पानी, ताकि मटर अच्छे से गल जाएँ, तकरीबन 1 कप के बराबर। पानी डालें, कवर लगाएं और इसको पकने दें यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए, मटर भी अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट में ही मटर गल जाते हैं। तो मटर अच्छे से गल चुके हैं। ये स्टेज है, इसमें लास्ट में शामिल किया जाए, मेरे पास है यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आपने पिसा हुआ गरम मसाला ले लेना है और तकरीबन ½ टीस्पून डाल देना है। मज़ेदार सा हरा भरा कीमा हमारा यहाँ पे तैयार है। एक दफ़ा ज़रूर इस मटर कीमे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतना टेस्टी बनता है और माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कैसा ज़बरदस्त और मज़े का लग रहा है। गर्मा गर्म चपाती के साथ या फिर नान के साथ या फिर पूरी या पराठा के साथ आप इसे सर्व करें, यकीन करें आप इसे खाते ही रह जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।